नमस्कार साथियों, मैं पंडित दिनेश कुमार दुबे शास्त्रीय अनुभूत चैनल के माध्यम से आज हम आप लोगों को बहुत ही मार्मिक और हमारे देश से, हमारे संस्कृति से, हमारे रीति रिवाज से संबंधित प्रश्न लेकर आए हैं। हमारे रीति रिवाज, हमारी परंपरा, देखिए हम सब भारतवासी एक अलग पहचान रखते हैं। हमारा रीति रिवाज, रहन सहन, हमारी संस्कृति संसार के सभी देशों से अलग है, क्योंकि हमारी जो संस्कृति है वो वेदों पर आधारित है, शास्त्रोक्त है। अब आप ये समझ लीजिए कि आज से कई हजार साल पहले हम इस देश को आर्यावर्त के नाम से जानते थे। आज जिसे हम भारतवर्ष कह रहे हैं, ये बहुत पहले आर्यावर्त था और यहाँ के रहने वाले जो लोग थे सब आर्य थे। आपको शायद याद होगा जब लंका में रावण और राम के बीच युद्ध हो रहा था, तो जब रावण के प्रकोप से वानरी सेना भागने लगी, तब अंगद ने कहा था कि खबरदार से रुक जाओ, हम लोग आर्यों की संतान हैं, हम लोग युद्ध में पीठ नहीं दिखा सकते। तो साथियों, हम सभी आर्य हैं बहुत पहले से, लेकिन कालांतर में हमारे देश पर तमाम प्रकार के लोगों ने आक्रमण किया और आक्रमण करके धीरे 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 हमारी संस्कृति, हमारे हर चीज पर उन लोगों ने आधिपत्य बना लिया। हमारे वेदों पुराणों को, हमारे जो ऋषियों मुनियों की खोज थी, सब उठाकर ले गए और उससे जो खोज की सब अपना नाम देकर उस चीज को अपनी भाषा में रूपांतरित किया और फिर उससे खोज किया। नाम उनका हुआ, देन हमारा, काम नाम उनका। ये सब होने के बावजूद भी आज हम पाश्चात्य सभ्यता की ओर भाग रहे हैं। पाश्चात्य सभ्यता मतलब पश्चिम की सभ्यता। साथियों, सूर्य भी जब पश्चिम की ओर जाता है ना, तो डूब जाता है, उदय पूर्व की ओर होता है। ये आप लोग बहुत अच्छे ढंग से समझिए, बहुत बारीक चीज है, बहुत बारीक विषय है, समझने की बात है। तो जब सूर्य इतना बड़ा ग्रह पश्चिम में जाके डूब जाता है, तो फिर आप पश्चिम सभ्यता की, पाश्चात्य सभ्यता के पीछे क्यों पड़े हो? पाश्चात्य सभ्यता, पश्चिम के लोग हमारे देश पर आक्रमण ही नहीं किया, हमारी संस्कृति को भरपूर ढंग से नष्ट करने का प्रयास भी किया। उनकी ये सोच थी, उनकी जानकारी थी कि इनकी संस्कृति नष्ट कर दो, ये भारतवासी नष्ट हो जाएंगे। उसी की एक छोटी सी उदाहरण मैं आपको दे रहा हूं। आज हम लोग जन्मदिन मनाते हैं, क्या करते हैं? पाश्चात्य सभ्यता का अनुकरण करते हैं। केक मंगाते हैं, मोमबत्ती लगाते हैं, जलाते हैं, फिर मुंह से फूंक के उसे बुझा देते हैं और फिर केक काटते हैं। ये हमारी सभ्यता की देन नहीं है। ऐसा नहीं है कि हम लोग जो है जन्मदिन नहीं मनाया करते थे। हमारे यहाँ भी जन्मदिन मनाया जाता था, लेकिन ढंग अलग होता था, रीति रिवाज अलग होते थे। हम अपने ढंग से, तो हम अपने ढंग से क्यों नहीं मनाते हैं? क्यों उनका अनुकरण करते हैं? आपको पता होगा
कि मोमबत्ती जला के बुझा देना, दीपक का बुझ जाना कितना जो है नुकसान देह माना जाता है, गलत माना जाता है। कहते हैं फला आदमी का दीपक बुझ गया, इसके बावजूद भी हम दीपक बुझा के केक काटते हैं। बड़े शर्म की बात है, आप लोग इस चीज़ को समझ नहीं सकते। आइए आज हम आपको बताएंगे कि अगर आपको जन्मदिन मनाना है तो कैसे मनाएं, किस ढंग से मनाएं। हम आपको बताएंगे ना, आप इस ढंग से चलिए। आप लोग, आपका जन्मदिन है, आप इसकी शुरुआत सुबह से कर दीजिए। आप सुबह जब सो कर उठते हैं, आपका सबसे पहला कर्तव्य होता है, सुबह उठिए, अपने माता पिता, अपने बड़े बुजुर्ग, दादा अम्मा जो भी हैं बड़े बुजुर्ग, आप सबके चरण छूजिए, चरण छूकर उनसे आशीर्वाद लीजिए। आपका पहला कर्तव्य। वैसे ये क्रिया जो है हमको प्रतिदिन सब रोज करनी चाहिए। अगर रोज करते हैं तो अति उत्तम, नहीं तो कम से कम जिस दिन आपका जन्मदिन है उस दिन तो जरूर कीजिए। बड़े बुजुर्गों को आशीर्वाद लीजिए, नित्य क्रिया से निवृत्त होकर स्नान ध्यान करके पूजा पाठ करके अपने इष्ट का ध्यान कीजिए। संसार में ऐसा कोई नहीं है जिसका कोई इष्ट नहीं है, सबका कुछ न कुछ रहता ही है इष्ट। किसी न किसी को अपना इष्ट मानते हैं, आप उसकी पूजा कीजिए, उसकी आराधना कीजिए, मंदिर में जाइए, पूजा पाठ कीजिए। सायंकाल अच्छे अच्छे मीठे पकवान बनाइए, खीर बनाइए, मिठाइयाँ बनाइए, सब कुछ बनाइए, बंद भाइयों को इकट्ठा कीजिए, घर में दीपक जलाइए चारों तरफ। इस ढंग से आपको केक काटना ही है। मान लीजिए शाकाहारी, शुद्ध शाकाहारी अगर घर में बना सकते हो तो ठीक है, नहीं तो मंगा लीजिए बाहर से। वैसे काटना तो नहीं चाहिए, फिर भी अगर आपकी इच्छा है काटने की तो मैं तो इसके खिलाफ हूँ, केक काटने की। लेकिन आप लोग मानेंगे नहीं, मुझे पता है। कुछ भी कहें, करेंगे आप वही। तो साथियों, यदि आपको अपना जन्मदिन मनाना है तो आप सबसे पहले एक थाली ले लीजिए, थाली में स्वास्तिक का चिन्ह बनाइए, हल्दी और चंदन से स्वास्तिक का चिन्ह बना लीजिए, उसमें अक्षत, दीपक, फूल इत्यादि रख लीजिए। जिसका भी जन्मदिन है उसको तिलक लगाइए, सबसे पहले तिलक लगाइए और उसकी आरती कीजिए। आरती करने के बाद एक वेद का मंत्र है, आप उसको पढ़िए। हो सके तो वहाँ जितने लोग हैं सब पढ़ें तो बहुत अच्छा रहेगा। वह मंत्र क्या है मैं आपको बता रहा हूँ। तो मंत्र इस प्रकार से है, अश्वत्थामा बलिर्व्यासो हनुमानश्च विभीषण कृपः परशुरामस्य सप्ततय चिरजीविनः सप्तैतान स्मरे नित्यं मार्कंडे यथाष्टमं जीवेत वर्ष शतम् सामग्र मृत्यु विवर्जित। मृत्यु को जीत करके वो 100 साल तक जीता रहे। इस प्रकार से इस मंत्र का पाठ करके और फिर आप केक काट के सबको खिलाइए। लेकिन ध्यान रहे, दीपक बुझाना नहीं है, मोमबत्ती जला के बुझाना नहीं है, आप ये क्रिया नहीं करेंगे। हो सके तो हवन वगैरह कीजिए, पूजा पाठ कराइए, इस तरीके से मनाइए। धन्यवाद साथियों, नमस्कार।